स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे ओ लेवल में M1 पेपर जिसका नाम है आईटी टूल्स। और आज हम लोग M1 4 की क्लास फोर्थ यानी कि चौथी क्लास लेंगे। आज के टॉपिक में हम बेसिकली यूआईडी के बारे में बात करेंगे। आप लोग इस क्लासेस को आज बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि ये एक बहुत ही इजी क्लास है जिसका नाम है डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशंस। और बच्चों, ये जो टॉपिक्स है इसमें सबसे ज्यादा नंबर इजीली स्कोर करने को मिल जाते हैं। आप लोग चेक करिए, तो मैं आपको अगर सिलेबस दिखाऊं यहाँ पर पूरा का पूरा, तो इस सिलेबस में आप लोगों को दिखाई देगा कि ये जो सिलेबस है इसमें इस मॉड्यूल को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ये रहा हमारा M1 का सिलेबस। और M1 के सिलेबस में आज हम लोगों को डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स सबसे आसान। इसके पहले बच्चों जो हम लोगों ने खत्म किया था वो ईमेल और इंटरनेट से जुड़ा हुआ था। और ये जो टूल्स है ये भी बड़ा इजी है। तो आप लोगों को अगर इस टॉपिक को कर लें तो काफी सारे क्वेश्चंस आपको आसानी से कवर कर सकते हैं। सबसे पहला काम, आप लोगों को जितने भी इसमें फुल फॉर्म्स दिए हैं इनको रट लीजिए। ये फुल फॉर्म्स जो है इनमें से एक आधा क्वेश्चन तो आपको हर बार यही मिल जाएगा। जैसे आप लोगों को ओटीपी का फुल फॉर्म, वन टाइम पासवर्ड, क्यूआर क्विक रिस्पॉन्स, यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, एईपीएस आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम, यूएसएसडी अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा, उसके साथ साथ पीओएस पॉइंट ऑफ सेल, एनईएफटी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, आरटीजीएस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, और आईएमपीएस इमीडिएट पेमेंट सर्विस। तो ये सॉरी तो ये जो फुल फॉर्म्स हैं इनको आप पहले तो रट लीजिए। उसके बाद जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो देख लेते हैं हम लोग। दूसरी चीज है कि आप लोगों ने अगर पिछली क्लासेस मिस कर दी हैं तो मैंने अपने चैनल के अंदर प्लेलिस्ट में ये सारी क्लासेस भी ऐड कर दी हैं। आप अगर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो सभी की अलग अलग प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी इसमें, जिसमें आपको M1 M2 सभी की प्लेलिस्ट इसमें बनी हुई है। और इन प्लेलिस्ट में आप लोगों को ये सारी क्लासेस चैप्टर वाइज अलग अलग मिल जाएगी, M4 की, M3 की, M2 की और M1। और अगर वीडियो सेक्शन में जाएंगे तो भी आपको दिख जाएगी लेटेस्ट, क्योंकि रिकॉर्डेड है सारी। तो पिछली क्लासेस को कवर करते हुए चलिए, अब हम लोग यहां से शुरू करते हैं। सबसे पहला है यूपीआई इज डेवलप्ड बाय एनसीपीआई। सही है या गलत? जल्दी से चैट सेक्शन पे आप लोग कमेंट करना शुरू करिए। यूपीआई जो है वो एनसीपीआई की तरफ से बनाया गया है। एनसीपीआई का मतलब होता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये एक फुल फॉर्म है और ये फुल फॉर्म भी रट लीजिएगा। क्या ये सही है? और यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है ये भी आप लोग जल्दी से बताइए। यूपीआई का मतलब है, अभी भी मैंने बताया, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो हमारे पास वर्षा का और आईसी कोएसा का और श्रद्धा सभी का जवाब आ गया है ट्रू। नेक्स्ट, while making credit card for online transaction you are asked CVV नंबर। सीवीवी नंबर पूछा जाता है। कोई बच्चा बता सकता है सीवीवी का फुल फॉर्म क्या होता है? कभी भी आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे तो ऑनलाइन पेमेंट करते समय आपके क्रेडिट कार्ड हो या डेबिट कार्ड हो, उसके पीछे एक स्ट्रिप लगी रहती है और उसी के पीछे आप लोगों का 3 डिजिट का सीवीवी नंबर यहाँ पे लिखा रहता है। ठीक। तो ये सीवीवी नंबर जो है उसका मतलब ही है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। इस चीज का ध्यान रखिएगा। सीवीवी नंबर जो होता है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, ये है आप लोगों का सीवीवी नंबर। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि सभी की जगह ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में ये कंपलसरी है। तो ये हो गया आप लोगों का ट्रू। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन पे आइए। बैंक ऑफ इंडिया लॉन्च द फर्स्ट बैंक क्रेडिट कार्ड इन 1980। अब ये सही है या गलत? पहला क्रेडिट कार्ड इंडिया में कब लॉन्च हुआ था और किस बैंक ने किया था? मैं इसको थोड़ा सा जीपे चैट जीपीटी से भी कंफर्म कर लूं, ताकि इन इंडिया, ताकि क्वेश्चन बिल्कुल कवर हो जाए। तो देखिए, मैंने फर्स्ट बैंक क्रेडिट कार्ड इन इंडिया लिख दिया और उसने बता दिया कि फर्स्ट क्रेडिट कार्ड जो है शॉर्टली ऑनवर्ड्स, इसमें यहाँ पे दिया गया द फर्स्ट क्रेडिट कार्ड अनाउंस इज इंडिया वाजंट बाय ए बैंक, इट वाज ए डीनियर क्लब कार्ड। अच्छा, पहले उन्होंने बैंक से नहीं हुआ था, पहला क्रेडिट कार्ड डीनियर क्लब कार्ड ने अनाउंस किया था 1961 में, कोलकाता बेस एक कोई रहा होगा। उसके बाद फिर अगला क्रेडिट कार्ड लॉन्च बाय द इंडियन बैंक और ये 1980 में हुआ। तो इसके बाद ऑनर मिला सेंट्रल बैंक को। तो आप लोगों का ये जवाब बिल्कुल सही है। फर्स्ट क्रेडिट कार्ड जो है आप लोगों का बैंक ऑफ इंडिया ने, सॉरी, फर्स्ट क्रेडिट कार्ड जो आप लोगों को दिखाई दे रहा था वो आप लोगों का
इंडियन बैंक ने शुरू किया था। इंडियन बैंक में शुरू किया था 1980 में। क्लियर हो गया सभी को? नेक्स्ट, सीवीवी का फुल फॉर्म मैंने अभी आप लोगों को बता ही दिया कि हमारा कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू होता है सीवीवी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, पांचवा वाला। अब आप लोग जवाब दीजिए। इंटरेस्ट इज पेड ऑन सेविंग अकाउंट बाय द बैंक। बैंक जो ब्याज देता है आपको बचत खाते पे, ये ब्याज कैसा होता है? हाफ ईयरली होता है, ईयरली होता है, क्वार्टरली होता है, ये आप लोगों को बताना है। तो आपको जो बैंक ब्याज देता है भाई, सेविंग अकाउंट में आपको बैंक ब्याज देता है, कहीं कहीं पे 3% है और कहीं 3.5% है। ये बैंक आपको जो ब्याज देता है ये कैसा देता है? हाफ ईयरली देता है, ईयरली देता, सालाना देता है, अर्धवार्षिक देता है, या क्वार्टरली या हर महीने देता है? जल्दी से बताएं। फिफ्थ का, वर्षा ने फिफ्थ का ए बताया है, बाकी सबने भी बताया। मैं आपको बता दूं कि ये इंटरेस्ट देने वाली जो स्कीम है ये बीच बीच में चेंज हो गई है। अब आप लोगों का इंटरेस्ट पेड ऑन द सेविंग बैंक अकाउंट्स, तो यस पेड ऑन द सेविंग बैंक अकाउंट। और अगर मैं देता हूं इसमें कि ये इंटरेस्ट कैसा कैलकुलेट करता है, तो देखिए इसमें दिया है कैलकुलेशन मेथड्स, डेली बेसिस कैलकुलेट होता है। ठीक है, और उसका जो भी पैसा है वो या तो मंथली और या तो क्वार्टरली आप लोगों को अपग्रेड कर दिया जाता है। ये सवाल बहुत पहले का है बच्चों। उस समय आपका इंटरेस्ट जो था हाफ ईयरली बेसिस पे लिया जाता था और कहीं कहीं क्वार्टरली भी आता था। लेकिन अब जो बैंक है वो 2025 के आसपास जितने भी हैं आप सारे अपग्रेड हुए हैं। तो इसमें इंटरेस्ट रेट जो है 2.5 से लेके 7% तक जो इंटरेस्ट है, ये आप लोगों का सेविंग और एफडी सबको मिलाकर बता रहे हैं। इसमें सभी बैंक्स जो हैं वो डेली बेसिस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। ठीक, तो हमारे पास ये जो क्वेश्चन है इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा। यहाँ पर आप लोगों को लिखना चाहिए इंटरेस्ट पेड ऑन, पेड किया जाता है डेली बेसिस पे। मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ क्वेश्चन में, ये बदलाव हुआ है। अगला छठवां वाला बताइए। यूआईडीआई का फुल फॉर्म अभी अभी मैंने बताया था आप लोगों को। सिक्स का आंसर बताएंगे। यूआईडीआई, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अथॉरिटी इंडिया नहीं, अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो सही जवाब ए है, पूरा पढ़ लिया करिए, इसमें ऑफ गायब है। अगला बताते हैं। सीवीवी कार्ड वेरिफिकेशन इज ऑन क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। बिल्कुल सही है, दोनों में ये होता है। सेविंग का जो आपका डेबिट कार्ड है उस पे भी, और क्रेडिट कार्ड, दोनों में आपका सीवीवी नंबर्स अवेलेबल होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ ट्रांसफरिंग फंड थ्रू द इंटरनेट। इंटरनेट से अगर आपको पैसा ट्रांसफर करना है तो इनमें से कौन सा मेथड यूज करेंगे? MICR, RTGS, NEFT या कोर बैंकिंग? जल्दी से बताएं। आठवां वाला ऑप्शंस बताएं जल्दी से। पिंटू ने आठवें का सी बताया है और कमल ने डी बताया है। ठीक, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ बताना चाहता हूँ। देखिए MICR तो इससे कोई लेना देना नहीं है, तो मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजर है। NEFT और RTGS का मतलब पहले आप थोड़ा सा समझ लीजिए, ये काफी यूजफुल है। तो NEFT एंड RTGS दोनों ही पैसा ट्रांसफर करने का तरीका होता है। एक NEFT का मतलब है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, और RTGS है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। दोनों ही फंड ट्रांसफर करने के लिए यूज करते हैं। इससे बच्चों हर बार एक क्वेश्चन आएगा जो अभी आप देखने जा रहे हैं। NEFT में आप लोग 24 घंटे चलने वाली सेवाएं हैं, और NEFT में मिनिमम 1 रुपए कर सकते हैं, और नो अपर लिमिट है, डिपेंड्स ऑन बैंक्स भी है। और ये सेटलमेंट आर्ली बेसिस पे होता है, हर घंटे होता है ये सेटलमेंट। ठीक है, ट्रांसफर स्पीड दी गई है 30 मिनट से लेके 2 घंटे तक, और ये फ्री है ये सेवा है। इसके बाद रियल टाइम पे जाते हैं। रियल टाइम में कम से कम 2 लाख रुपए आपके पास होना चाहिए ट्रांसफर, 2 लाख से कम में ये ट्रांसफर ही नहीं करता। ये 24 घंटे ये भी सीमित है, इसकी अपर कोई लिमिट नहीं है। और ये इमीडिएट ट्रांसफर करता है, इमीडिएट यानी जैसे गूगल पे वगैरह इत्यादि के लिए है। ठीक, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। आप लोगों का NEFT जो है वो छोटे मोटे ट्रांसफर्स के लिए 2 लाख से कम, और RTGS है ये 2 लाख से ज्यादा के ट्रांसफर के लिए है।
एनईएफटी में आप लोगों का जो 24 घंटे दोनों चलते हैं, लेकिन ट्रांसफर स्पीड जो है वो 30 मिनट से लेके 2 घंटे के बीच में है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो आरटीजीएस जो है वो फास्ट ट्रांसफर होता है। आगे बढ़ते हैं। तो हमारा ये ऑप्शन जो है इसमें, ये वैसे तो वैसे गलत है, क्योंकि आपके एमसीक्यू टेस्ट होगा तो उसमें दो ऑप्शन सही नहीं कर सकते। तो एक ऑप्शन इसमें होना चाहिए, और वो होना चाहिए ए, बी एंड सी, दोनों सही है। दोनों ही आप लोगों के ऑनलाइन पैसा नेट से ट्रांसफर करने के ऑप्शंस हैं। नाइन्थ वाले पे आ जाइए बच्चों। व्हाट इज इनकम टैक्स ब्रिज रिलेटेड टू? इनकम टैक्स से रिलेटेड करने वाला कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है? फाइनेंस मिनिस्ट्री, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ए एंड बी, और नन। इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ डिपार्टमेंट कौन सा है? तो आपको बता दें, इनकम टैक्स से डिपेंड डिपार्टमेंट जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री से नहीं है। फाइनेंस मिनिस्ट्री में तो बहुत सारा आता है, रेवेन्यू भी आ जाता है आप लोगों का, लेकिन इनकम टैक्स के लिए अलग से बनाया गया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि नाइन्थ का ए है। क्लियर हुआ? सॉरी, बी है। नेक्स्ट, हाउ मच मनी कैन बी सेंड थ्रू द भीम ऐप इन अ डे? भीम ऐप से आप कितना पैसा एक बार में ट्रांसफर कर सकते हैं? इस तरह के क्वेश्चन बच्चों बहुत आते हैं कि गूगल पे से कितना पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, इमीडिएट पेमेंट करने का कितना पैसा पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, या तो कुछ नहीं आएगा तो लिख कर आएगा यूपीआई से कितना पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यूपीआई से पैसा ट्रांसफर करने की एक दिन की लिमिट है 1 लाख रुपए। आप 1 लाख रुपए किसी भी यूपीआई से, भले वो गूगल पे हो, भीम हो, पेटीएम हो, किसी से भी आप कर सकते हैं। अगला है क्यूआर। क्यूआर का फुल फॉर्म क्या है? ये अभी आपको शुरू में ही बता दिया था कि क्यूआर जो है उसका मतलब है क्विक रिस्पांस। तो इसमें क्वालिटी है क्विक रिस्पांस कार्ड लिखा है, जबकि क्विक रिस्पांस कोड है। तो सी इज द राइट आंसर। और एक यहीं पर आपको मैं एक थोड़ा सा और भी बता दूं, क्यूआर इज डेवलप्ड बाय, ये भी देख लीजिए क्यूआर किसने डेवलप किया था। तो ये सही जवाब इसका नोट कर लीजिएगा, क्यूआर वाज डेवलप्ड बाय है डेंसो वेव, सब्सिडरी ऑफ टोयोटा। टोयोटा जापान जो गाड़ियां बनाती है, उन्हीं की एक सब्सिडरी ब्रांच थी जिनका नाम था डेंसो वेव। उन्होंने 1994 में ये क्यूआर शुरुआत की थी। बनाने वाले इंजीनियर का नाम था हैसरियो हाना, इंजीनियर एट डेंसो वेव्स। इन्होंने क्यूआर की शुरुआत की थी। इसका मेन पर्पस था ऑटोमेटिक पार्ट्स को ट्रैक करना, जैसे फैक्ट्री जल्दी चले। आपने बारकोड देखा है, वैसे ही शुरुआत हुई थी। तो ये था आप लोगों का, इसको कहीं नोट कर लीजिएगा। ये पूछा गया था कई जगह पर, लास्ट टाइम मैंने ध्यान आ गया तो मैंने आपको बता दिया। तो ये वर्ड याद रख लीजिएगा, क्यूआर। तो क्यूआर कब जनरेट हुआ, किस कंपनी ने जनरेट किया, और किस इंजीनियर ने जनरेट किया, ये था आपका क्यूआर से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एईपीएस अलाउ द बैंकिंग ट्रांजेक्शन। एईपीएस का मतलब बच्चों होता है आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम्स। और इसकी मदद से आप लोग क्या क्या कर सकते हैं? जहां पे भी आधार लगा है उसके थ्रू से आप लोग बैलेंस निकाल सकते हैं, पैसा जमा कर सकते हैं, पैसा डिपॉजिट विड्रॉ कर सकते हैं, या सारे। तो सही आंसर है, आप सब कुछ कर सकते हैं। आजकल गांव वगैरह में बहुत सारी शॉप्स में आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम बना दिया गया है, जिससे छोटे छोटे मिनी बैंक्स चालू हो गए हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ सेल डू नॉट हैव ए डिफरेंट ट्रांजेक्शंस। इसका मतलब है डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ सेल डू नॉट हैव ए डिफरेंट ट्रांजेक्शंस। बिल्कुल सही है। अलग अलग डिफरेंट जो हम लोग यूज करते हैं, अलग अलग एप्लीकेशंस यूज कर सकते हैं, तो इन सब का अलग अलग ट्रांजेक्शन डिफरेंस है। तो बिल्कुल सही है, डू नॉट हैव ए ट्रांजेक्शन डिफरेंस। अगला है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, यूएसएसडी सर्विसेज कैसे शुरू की जाए? तो उसका डायलिंग नंबर है *99#। तो यूएसएसडी सर्विसेज बच्चों होती क्या है? जिनके पास मल्टीमीडिया फोन नहीं होता, तो वो लोग अपने फोन पर, जिसके पास कीपैड वाला नंबर होता है, तो वो लोग यूएसएसडी सर्विसेज के लिए इस तरीके का नंबर टाइप करते हैं। जैसे आपके पास कीपैड है, तो आप लोग क्या करेंगे? तो उसमें दिया गया है कि आप लोग कीपैड करने के लिए विदाउट इंटरनेट भी चल जाता है। और देखिए अलग अलग दिया गया है, इससे आप बैलेंस मिनी चेक कर सकते हो, आईएमपीएस कर सकते हो। सभी बैंकों का अलग अलग दिया गया है, लेकिन नॉर्मली जो है, टू यूज इतना लिंक अकाउंट *99#, ये करिए तो आपका यूएसएसडी सर्विसेज एक्टिवेट हो जाएंगी। वैसे तो सभी बैंकों का अलग अलग भी दिया होगा, लेकिन ये उसी बैंक जो फोन नंबर है आपका, वो सिम आपके फोन पे लगी होनी चाहिए,
उसी पर आपका पैसा का डिटेल्स आ जाएगा, आप लोग अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट यूजर नीड टू डू टू मेक ए पेमेंट थ्रू यूपीआई। यूपीआई से पेमेंट करने के लिए यूजर के पास क्या होना चाहिए? यूपीआई वर्चुअल पेमेंट एक्सेस होना चाहिए या पीएवी और नन? तो ये जल्दी से बताइए कि अगर 15 नंबर सवाल है कि अगर यूपीआई से आपको पेमेंट करनी है तो आपके पास क्या होने चाहिए? यूपीआई एप्स जो होने चाहिए, उसके लिए आपके पास यूपीआई आईडी होनी चाहिए बच्चों, और उस यूपीआई आईडी को हम लोग क्या कहते हैं? वीपीए। वीपीए बेसिकली वर्चुअल पेमेंट एड्रेस है, और एक यूनिक आईडी होती है यूपीआई के लिए। और ये यूनिक आईडी जैसे आपका नाम @यूपीआई, फोन नंबर @यूपीआई, इस तरीके से यूपीआई की आईडीज होती हैं। ये आप लोग अपना गूगल पे फोन पे खोलेंगे तो उसमें साइड में प्रोफाइल में दिखती हैं। क्यूआर कुछ नहीं, इसी यूपीआई का एक क्यूआर फॉर्म है। तो अगर आपके पास कोई भी बैंक अकाउंट है या कुछ, और ये यूपीआई आईडी बच्चों जो है, जो या वीपीए कह लीजिए, ये यूनिक होती है, कभी भी दो लोगों की नहीं होंगी। आप भी अगर गूगल पे फोन पे खोलेंगे उसमें भी अलग अलग निकलेंगे। इसके पीछे आप लोगों का बैंक अकाउंट लिंक होता है। तो इसने क्या किया, आपका सारा कुछ, यानी कि आपका सेविंग अकाउंट नंबर, सोचिए सेविंग अकाउंट नंबर, आपका आईएफएससी कोड और आपका नाम, ये सारा कुछ उठाकर एक जगह वीपीए में डाल दिया। बस आप उस वीपीए आईडी को डालिए, उसको ऑटोमेटिकली ये सारा मिल जाएगा और पैसा ट्रांसफर हो गया आराम से। तो ये है क्या? ये है आपका वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, वीपीए। तो सही जवाब 15 है। आधार की वेबसाइट कौन सी है बच्चों? यूआईडी जीओवी, हमेशा याद रखिएगा, जीओवी साइट से होती है, गवर्नमेंट होती है। तो यूआईडीएआई। तो सही जवाब आप लोगों का है 16 का बी। कमल पांडे ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। थोड़ा फास्ट चलिए बच्चों। यूएसएसडी से हम लोग क्या क्या सेवाएं कर सकते हैं? मैंने अभी भी आपको बताया, यूएसएसडी से हम लोग क्या क्या सेवाएं कर सकते हैं। यूएसएसडी से पैसा भेजना, बैलेंस चेक करना, पेंडिंग रिक्वेस्ट देखना, सभी कुछ पॉसिबल है यूएसएसडी से। एनईएफटी किस काम के लिए होता है? 18 नंबर बताएंगे। एनईएफटी से हम लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन, फील्ड, ट्रांसपोर्ट फील्ड इत्यादि का इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं। एनईएफटी और आरटीजीएस का इस्तेमाल फंड ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। तो सही जवाब है 18 का ए। आगे बढ़ते हैं। यूपीआई किसने बनाया? यूपीआई किसके द्वारा बनाया गया? यूपीआई जो आपका ऐप में यूज करते हैं आप लोग, तो यूपीआई पेमेंट हमारे यहाँ पर किसके द्वारा बनाई गई? जल्दी से बताएं। 19th का आंसर देंगे। यूपीआई किसके द्वारा बनाया गया? बिल्कुल सही है, एनसीपीआई। पिंटू ने जवाब बिल्कुल सही दिया है, एनसीपीआई के द्वारा ही यूपीआई का इस्तेमाल हुआ। और एनसीपीआई का मतलब है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक, ये यूपीआई को बनाने वाली कंपनी थी। मास्टर कार्ड, रुपए, वीजा, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? नेट बैंकिंग, एटीएम या कार्ड? सबको पता है आजकल कार्ड पेमेंट का एग्जाम्पल हो गया है, जिससे आप लोग ये पेमेंट करते हैं। वो वीजा कार्ड भी हो सकता है, रुपए कार्ड भी हो सकता है, इन कंपनीज के द्वारा। तो बस बच्चों, आपके इतने क्वेश्चंस आपके इस यूनिट से बहुत है। आप लोग इन क्वेश्चंस को अच्छे से रट लेना। आपको इनमें से कम कुछ नहीं तो 3 से 4, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे बड़े आराम से। तो ये आपके लिए सबसे इंटरेस्टिंग है। आप लोग इन टॉपिक्स को कवर कर लेंगे तो इजी टॉपिक्स हैं, और इजी टॉपिक्स में आपको नंबर स्कोर करना और आसान हो जाता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगला चैप्टर उठाएंगे, और हम लोगों के इस तरीके से एक एक मॉड्यूल्स खत्म होते चले जाएंगे। और बाकी बस आपके पास अब टाइमिंग ज्यादा बची नहीं है, क्योंकि हम लोगों के पास 12 तारीख से आप लोगों के पेपर्स हैं। और अभी तक अगर आप लोगों ने रिवीजन नहीं किया है तो इन क्लासेस को जरूर